तिवारी हाजिर हूँ बुंदेलखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। अब खबर महोबा से। महोबा जिले में भाजपा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने ग्राम सचिवों की मीटिंग कर ग्राम पंचायतों से आने वाली शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कई सचिवों को फटकार भी लगाई और काम में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। कोविड-19 के चलते आई विकास कार्यों में कमी और जनता से लगातार शिकायत मिलने के कारण आज चरकारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने ग्राम सचिवों की मीटिंग ली और प्रधानमंत्री आवास में धांधली सहित पेयजल सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि मुझे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या लापरवाही की शिकायत मिली तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। गौशालाएं बनी हुई हैं, हर ग्राम स्तर पर भूसे का पर्याप्त पैसा आ रहा है। यहाँ तक कि अगर खत्म हो जाता है, जैसे ही दूसरा हम लोग ऑर्डर लगाते हैं वैसे ही पैसा सरकार दे रही है। इसलिए ये जिम्मेदारी यहाँ के जो अधिकारी हैं उन सभी की बनती है और उनका पूरा सहयोग करने के लिए जनप्रतिनिधि जितने भी हमारे प्रधानगण हैं सभी लोग बैठे हुए हैं। और मैं भी अपनी तरफ से जो मैंने कहा है, बहुत से किसान जो हैं, एक नई बात सामने निकल कर आई है कि गौशाला में जो गाय चली जाती हैं और वो दूध देने वाली गाय हैं तो लोग जबरदस्ती उन गायों को निकलवा ले रहे हैं और दूध निकालकर फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर वो गाय सड़कों पे आ जा रही है। हमने सेक्रेटरी जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं और प्रधानगण बैठे हुए हैं, हमने कहा है ऐसी गायों को जो लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं उनकी गायों को जो है हमारी गौशाला में भेज दीजिए या उन्हें अल्टीमेटम दें। जैसे नगर पालिका में एक नियम होता है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गाय दुधारू गाय को अगर छोड़ता ऑन द स्पॉट लिखित कार्रवाई करवाऊंगा। ठीक है ना बीके साहब, हम और आप चलेंगे एक एक गांव में है कितना गलत है ये हम लोग गांव में ही करेंगे और कार्रवाई का रजिस्टर भी लेके चलेंगे और जो भी व्यक्ति की गलतियां पाई जाएंगी उसके ऊपर वहीं पे लिखित तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं लोगों से तुरंत हम लोग स्टैम्प पेपर पे लिखित आपके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। ठीक है ना, मैं अपनी विधानसभा में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई लापरवाही। ठीक है। आज की मीटिंग हमारे ग्राम सचिवों और प्रधान भाइयों के साथ में थी, जिसमें हमारे ब्लॉक के वीडियो, ब्लॉक के प्रमुख जी और वर्तमान में हमारे महोबा नगर के बड़े भाई सौरभ तिवारी जी। उद्देश्य हमारा ये था कि इस महामारी कोविड-19 के दौरान हम लोग जो है प्रत्येक गांव में नहीं पहुंच पा रहे थे और कई गांवों से जो है शिकायतें आ रही थी। अन्ना पशु की शिकायत आ रही थी, कहीं पे हैंडपम्प की शिकायत थी, कहीं पे लाइट ख़राब होने की, कहीं पे आवासों में सही से सत्यापन न होने का शिकायत था, स्वच्छता से संबंधित शिकायत थी। तो उसको लेकर एक मीटिंग की गई थी जिससे कि ग्राम स्तर पर जो है हम लोग उचित व्यवस्थाएं कर सकें और जो परेशानियां हैं उनका समाधान कर सकें। जैसा कि यहाँ पर बात सामने आई थी कि जो आवास हैं वो आवास का जो सत्यापन सर्वे हुआ था 17-18 में, उस 17-18 के सर्वे के दौरान पे प्राइवेट कंपनी के माध्यम से जो है सर्वे कराया गया था और उस प्राइवेट कंपनी ने भी जो है लोगों को शायद शोषण करने का काम में किया है। इसके बाद हमारी सरकार ने जो है उनकी भी एक तरफा मनमानी न चल पाए, इसलिए हमारी सरकार ने अब जो है सचिवों को उस सत्यापन के बाद एक और सत्यापन करने का आदेश दिया है, जिसका सचिव लोग जो है सत्यापन कर रहे हैं और उनके सत्यापन के बाद में उसका निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो के साथ में मैं स्वयं जाऊंगा कि जो पात्र हैं वास्तव में उन्हीं के नाम आवास सूची में हैं कि नहीं है। दूसरा कि हैंडपंप की एक शिकायत आती है कि हैंडपंप
की जब रिपेयरिंग की जाती है तो उस वक्त में जो सामान डाले जाते हैं तो वो लोग अच्छी क्वालिटी के नहीं डाले जाते हैं। इसलिए सारे सचिवों को मैंने ये निर्देश दिया है कि जब आप हैंडपम्प को रिपेयर कराएं तो उस वक्त में कौन सा मटेरियल, कौन सा सामान आप यूज कर रहे हैं उसका एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो बनाते टाइम जो है हैंडपम्प को ठीक करें और जब ठीक हो जाए उस वीडियो को मेरे पास भेजें, जिसका मेरे पास एक प्रूफ रहे कि आपने कौन सी क्वालिटी के मटेरियल सामान वहाँ पे लगाए हैं और उनकी क्या गारंटी और वारंटी कितने वक्त तक की है। जी आपका क्या मामला था, क्या कारण था कि आप पार्टी के बूथ अध्यक्ष ने जो है गाय गांव में घूम रही थी तो उसको लेकर जो है सेक्रेटरी ने उल्टा जो है बूथ अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर करने की बात कही, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। बूथ अध्यक्ष है या जनता है और हम सब जनप्रतिनिधि हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी है वो जनता की सेवा करने के लिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी, हर सरकारी कर्मचारी का दायित्व है जनता की बात प्रेम पूर्वक सुनना और उस समस्या का निस्तारण कराना। और पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अगर किसी भी अधिकारी से अगर बात करता है समस्या को लेकर तो उसे संतोषजनक जवाब देने की जिम्मेदारी हर अधिकारी की बनती है। दादा, जैसा कि 1.5 सैकड़ा से ऊपर गौशाला है जनपद में, फिर भी अन्ना पशु आज भी सड़कों पर। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये अन्ना पशुओं की समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैदा नहीं हुई। ये अन्ना पशुओं की समस्या लगभग 15 साल पहले से चली आ रही है। तब समाजवादी और बसपा की सरकारें हुआ करती थी। उन 15 सालों में समाजवादी और बसपा की सरकारों में गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए, गौ की हित के लिए, किसानों के हित के लिए, गायों के लिए गौशाला बनाने के लिए 1 रुपए कभी खर्च नहीं किया गया, कभी खर्च नहीं किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने जो है किसानों का दर्द समझने का काम किया, जिसने गायों का दर्द समझने का काम किया है, अन्ना पशुओं की एक व्यवस्था करने का काम किया है। एक बड़े पैमाने पर हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनाने का काम किया है और हर गौशाला में जो है भूसे का प्रबंध किया है। और इतनी बड़ी समस्या को समाप्त करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही कर रहे हैं। और इतनी बड़ी समस्या को समाप्त होने में वक्त तो लगेगा, मगर मुझे भी भरोसा है और पूरे प्रदेश के लोगों को भी ये भरोसा है कि ये अन्ना पशुओं की समस्या निश्चित रूप से समाप्त। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने अन्ना पशु अंदर होंगे? ये मैं दावे से कहता हूँ, ये मेरा प्रयास है, मैं 15 दिन के भीतर अन्ना पशुओं की जो संख्या है सड़कों पर वो आपको दिखाई नहीं देगी। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बुंदेलखंड की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24 और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।